आदेश आदेश आदेश। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आज की ये मेरी वीडियो है कि जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो ये कुछ लक्षण आपके पास आते हैं तो आप उनको पहचानें। कि जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो ये आपके साथ कुछ चीज़ें होने लगती हैं, तो ये इन चीज़ों को जाने कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। जब आप सुख भोगते हैं तो दुख भी भोगते हैं, दुखों को सहने के लिए सुख को भी सहना पड़ेगा। दुख आते हैं तो सुख भी आते हैं और उनका अनुभव बराबर होता है। ये सब कर्मों के अनुसार होते हैं, प्रकृति का नियम है। जब आप अपने इष्ट देव की परीक्षा लेता है, जब आपका इष्ट देव आपकी परीक्षा लेता है तो आपको कई जगह चोट भी लगती है। तो चोट लगती तो आप बोलते हो कि ये मैं भगवान की इतनी पूजा पाठ करता हूँ तो मेरे को चोट क्यों लगी, तो आप बुरा भला कहने लगते हो। लेकिन एक छोटी ही कहानी है कि एक आदमी अपने इष्ट की बहुत ज़्यादा पूजा करता है और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें ना मात्र की चोट लग गई। तो वो भगवान को मंदिर में जाकर बुरा भला कहने लगा कि मैंने आपकी इतनी पूजा की, आपने मेरे साथ क्या किया। तो भगवान ने उसको रात को दर्शन दिए कि वो बोले कि भाई तुम पूजा पाठ करता है, तुम्हारा परीक्षा का टाइम चल रहा है, तो मैंने तुम्हारा चोट एक्सीडेंट बढ़ा था लेकिन सिर्फ नाम मात्र ही चोट दी। तो इसलिए भगवान को कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जब दुख आए तो उस परमात्मा का नाम लेकर ही अपने दुखों को कम किया जा सकता है। जब भगवान परीक्षा लेते तो आपको उस लायक बनाते कि जब आप उस परीक्षा में पास हो जाओ। भगवान दुखों को नहीं हटाते, दुखों को भोगना पड़ता लेकिन भोगने की क्षमता जरूर प्रदान करते हैं। जब दुख ज़्यादा होते तो उस समय भगवान को याद करके उनका एहसास कम हो जाता है, आपको दुखों का जो प्रभाव पड़ता है वो कम पड़ता है। तो कुछ लक्षण है जब बताऊंगा भगवान आप परीक्षा लेते हैं। जैसे आप जब खाना खाने बैठे तो आपके घर के दरवाजे के ऊपर कुत्ता बिल्ली या कोई भूखा आदमी आए तो आपको खाना मांगे या कुछ भी मांगे, तो अगर आप जो आप निवाला खा रहे हो या जो आपकी थाली में जो भोजन है, आप अगर उसमें से तोड़ के कुत्ते को, बिल्ली को, गाय को या किसी आदमी को अपने में से दे देंगे तो वो भगवान आपके बहुत बहुत खुश होगा, क्योंकि आपने जो अपना भोजन था, अपना स्वयं के भोजन में से कुछ हिस्सा उसके आदमी को दूसरे आदमी को दे दिया। दूसरा कि जैसे कोई भी आदमी, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो कोई आदमी, गरीब आदमी, आप उसको कपड़ा दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, कुछ भोजन दे सकते हो, कपड़ा कोई उसके तन को ढकने की दे सकते हो। तो आपके मन में ये विचार आता है कि मैं इसकी किस तरीके से इसकी मदद करूँ जो इसका हो जाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी मशहूर है कि सुदामा के ऊपर कितनी विपत्ति आई तो उसने भगवान कृष्ण का साथ नहीं छोड़ा। और जब वक्त आया तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की जीवन की काया ही पलट दी। इसलिए अपने भगवान पर हमेशा अटूट विश्वास रहना चाहिए। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो वो जब कोई भी इष्ट अपने भगत के ऊपर हाथ धरता है तो उसको परीक्षा ज़रूर लेता है। तो वो परीक्षा इसीलिए लेता है कि वो कामयाब हो जाए, उसको जो शक्ति प्राप्त हुई वो भलाई के कार्य के लिए ही करे। इसलिए भगवान परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेते टाइम आप थोड़ा दुख ज़्यादा बढ़ जाते, लेकिन उसके नाम लेकर ही से नाम मात्र लेने से ही उसके दुखों का अनुभव थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए भगवान परीक्षा ले तो जब घबराना नहीं चाहिए, उसका नाम स्मरण करना चाहिए अपने मन ही मन में। एक बहुत बड़ी सिद्धपीठ माता ने बोला था कि बेटा माड़ा टाइम है हंस के काट ले, क्योंकि दुख भी आते सुख भी आते। जब माड़ा टाइम चले तो थोड़ा अपने मन में शांति रखकर धैर्य से उसको काटना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, क्योंकि और जो भक्ति से रिलेटेड कोई भी वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले मिलेंगे। आदेश आदेश आदेश। बोल गुरु गोरखनाथ की जय।